साथियों नमस्कार। साथियों, मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग बनाम 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर। साथियों, आप सबको मालूम है दिल्ली विधानसभा से 4 फरवरी को वोटिंग होनी थी दिल्ली विधानसभा में। उससे सिर्फ 20 दिन पहले 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की मोदी सरकार ने। आज तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में मोदी सरकार ना तो 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकाल सकी, ना ही इसके अध्यक्ष इसके सदस्यों की नियुक्ति कर सकी, और यहां तक जो संदर्भ और शर्तें और जो कार्य क्षेत्र जिसको हम TOR कहते हैं उनके ऊपर ही कोई निर्णय लिया हो तो कहीं नहीं। साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैंने ये जो आवाज है 8वें वेतन आयोग की, जो ठंडे बस्ते में जा चुका है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन भी हो चुका है, वहां सरकार भी बन चुकी है। सोशल मीडिया पे बार बार इसको उठाया पिछले दिनों में। मोदी सरकार पर भड़के करोड़ों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की देरी को लेकर। आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। देखो, मोदी सरकार करोड़ों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग पर बड़ा झटका देने की तैयारी में। हमने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों का सवाल जो जायज था, जो उनका अधिकार है, ये उठाया सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब हमने ये सवाल उठाया तो जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, जो अपने आप में केंद्रीय कर्मचारियों के मसीहा कहते हैं, उन तक भी ये आवाज गई और उसमें कई संगठन बाहर आए, जिसमें एक भारत पेंशनर समाज है, जिन्होंने सीधे माननीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी, DPT के सचिव को चिट्ठी लिखी, और अब जो खबर आ रही है वो आ रही है जम्मू कश्मीर से। 8वें वेतन आयोग केंद्र पर बड़ा दबाव, पेंशनर ने दिखाई एकजुटता, कब मिलेगा लाभ, और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट ने कहा कि केंद्र सरकार करोड़ों पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के फायदे से वंचित करने की योजना बना रही है। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों में नाराजगी है। ये एक बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर। संघ ने अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन के 23 जून को किए गए देशव्यापी विरोध के आह्वान को अपना समर्थन दिया। पेंशनर की मांग है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करे ताकि उन्हें महंगाई के इस दौर में थोड़ी सी राहत मिल सके। हमने जब इस बात को गोदी मीडिया से हटके, कोट टाई वाले से हटके, और सरकार और आम जो कर्मचारी है उनके कान तक ले जाने की कोशिश की कि जो गोदी मीडिया में चल रहा है, जो गोदी मीडिया में 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जो बाजार गर्म चल रहा है कि आपका जो वेतन या आपकी जो पेंशन है वो यहां से बढ़कर यहां तक हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं निकला, ना ही इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति हुई। यही बात जब आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ये जो पेंशनर समाज के, जिनको हम कह सकते हैं जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एसोसिएशन बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, उनके कान तक गई और उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करी। मैं धन्यवाद करता हूं कि चलो देर से आए दुरुस्त आए। साथियों, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 8वें वेतन आयोग से सरकार भाग रही। अब बहुत सारे भाई यहां पे आ जाएंगे अंधभक्ति का चश्मा लगा के कि हमारे को 8वां वेतन नहीं चाहिए, हमारे को ये नहीं चाहिए, जबकि मैं लिख के दे सकता हूं उनकी जेब में 10 रुपये नहीं पाएंगे। पर क्या करें,
ये 5,000 रुपये का फोन है तो कमेंट के ऊपर उनकी उंगलियां चल जाती हैं, गालियां दे के निकल जाते हैं। पर मैं ये भी आप लोग जानते हैं कि अगर उनके पास में वेतन और पेंशन ना होते तो वो इतने लैंडलॉर्ड नहीं है कि वो बहुत बड़े अमीर हैं। जब उनका काम ही इस पेंशन इस वेतन से चल रहा है तो उसी से चलेगा। पर यहां बात ये आती है, जब भी कोई अपने अधिकारों की, अपनी जायज मांगों की बात करते हैं तो ऐसे जो आदमी आते हैं जो 2-2 रुपये लेके जो कमेंट करते हैं तो उनकी औकात भी 2 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। साथियों, मैं बात करता हूं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और सबसे बड़ी इन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों में से बहुत सारे ऐसे लाखों कर्मचारी होंगे जो आज हमारे पास में नहीं, वो परमात्मा के पास में। तो उनके पीछे उन कर्मचारियों की विधवाएं, अगर आपको आज अगर 20,000 रुपया पेंशन मिलती है तो उस कर्मचारी की विधवा को सिर्फ 13,000 रुपये में अपना गुजारा करना पड़ रहा है इस महंगाई के दौर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का मनोबल भी टूट रहा है कि जब बात नेताओं की आती है तो उनके लिए रातों रात सरकार के दरवाजे भी खुल जाते हैं, सरकार की तिजोरी भी खुल जाती है। उन वर्तमान सांसदों का, उन पूर्व सांसदों का 24% वेतन और पेंशन बढ़ा दिया जाता है तो साथ के साथ 2.5 लाख का एरियर भी दे दिया जाता है, जबकि उनका कोई योगदान नहीं है देश को इस ऊंचाई पे ले जाने के लिए। अगर किसी का योगदान है तो वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी न्यायालय पालिका में हो, चाहे वो हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे सैनिक हों या अर्धसैनिक बल के जवान हों, या जो पुलिस विभाग के हों, या जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, कलरक, पटवारी, अध्यापक, ये तो उनका योगदान है इस देश को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाने का। बात यहां पे है कि सिर्फ इस देश में हो क्या रहा है कि जो नेता है वो जैसे उनको मंच और माइक मिल जाता है वो बढ़ा चढ़ा के बोलना उनको आता है। दिन के अंदर 6-6 बार वो ड्रेस से चेंज कर देते हैं। 8-8 हजार का पर्सनल प्लेन ले लिया, हवाई जहाज ले ली। तो सिर्फ क्या ये कर्मचारी वर्ग भाषणों में ही है, स्टेज और मंच पे ही है, या जब इलेक्शन आता है तभी ये कर्मचारी वर्ग सिर्फ इनकी वोट लेने के लिए इनके सिर पे हाथ रखा जाता है, और जैसे ही वोट मिल जाती है तो सबसे पहले कर्मचारियों को भगाया जाता है, इनकी पेट पे लात मारी जाती है कर्मचारी वर्ग की। या नहीं है, देख लो अभी 8वां वेतन आयोग 16 जनवरी को इन्होंने घोषणा की और 4 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में वोटिंग थी, सरकार भी बन गई। उसके बाद में बाबा जी का डमरू 10-10 बार ड्रेसें चेंज कर रहे हैं, 10-10 बार यहां आ रही हैं। 6-6 महीने लगते हैं क्या किसी पैनल को खड़ा करने में? तो हम कितने पीछे जा रहे हैं भाई। अगर मैं एक चीज को देख रहा हूं कि जो सरकार झूठे आंकड़े लेके आ रही है, चाहे वो किसी भी साइड से हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हो, आयात निर्यात के बारे में हो, देश की बेरोजगारी के बारे में हो, या रोजगार के बारे में बात हो, देश के हथियारों के आयात निर्यात की बात होती, ये सारे आंकड़े झूठे हैं। यहां तक तो मेरे समझ में आ रही है, क्योंकि ये सब गोदी मीडिया का भ्रम और जाल है जिसके अंदर पूरे देशवासियों को इसमें फंसाते हैं और फंसाने के बाद में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि इनके आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि आंकड़े इसलिए झूठे हैं कि 6 महीने से ज्यादा समय हो गया 8वां वेतन आयोग का आता पता नहीं, तो आप उन आंकड़ों को मान सकते हो। अगर भारत विश्व में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी अगर मंथली सैलरी रैंकिंग में देखें विश्व में, तो हमारा 88वां नंबर है 140 में से, जो हमारे से बिल्कुल गरीब देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था
जो जीडीपी है वो 140 पायदान पे है, तो उनकी जो मंथली सैलरी है वो 5 में 6 नंबर पे। और हमारे हाथ में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया दे के सरकार ये कह रही है कि हमने एहसान कर दिया, जबकि आज की सच्चाई ये है कि कर्मचारी भी जो खुश हैं या वो जो सोच रहे हैं कि बस दोनों समय रोटी खा ली, यही जीवन है, इसके अलावा उनको जीवन दिख ही नहीं रहा। ये तो हिटलर वाली बात थी कि खाना मिलता रहो और सांस लेते रहो, तो यही जीवन है। साथियों, हमारा जो फर्ज है, इस छोटा सा एक परिवार है कपिल फौजी, और ये परिवार आप लोगों से ही है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं हो तो आज ये आवाज इतनी दूर तक नहीं जाती कि जो कर्मचारी वर्ग के जो संगठन है वो इस तरह से बाहर नहीं आते। इनको लाने वाले आप और हम ही हैं। मैंने जो आपके मन में, जो आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, उनको महसूस करके और इस मीडिया का सहारा लेके आप लोगों से होती हुई उन संगठन के नेताओं तक पहुंचाई, जब वो संगठन के नेता बाहर आने लगे। साथियों, मैं इतना ही चाहूंगा कि बहुत सारे अंध भगत आएंगे चश्मा लगा के, हमने उस पर नहीं जाना है, हमने अपने टारगेट पे रहना है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों का हक है और इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। इस आवाज को आप अपनी ताकत बनाएं, इस आवाज को आप ताकत दें जिससे ये सरकार तक जाए। इतना तो आप भाई मेरा सहयोग करो, क्योंकि मैं अपने लिए सहयोग नहीं मांग रहा, ये 1,20,00,000 कर्मचारियों के लिए सहयोग मांग रहा हूँ। मैंने तो कोई पैसा मांगे नहीं, कुछ है नहीं, ना मैं कोट टाई लगाता, ना मैं कोई आज तक का इसको एडिटिंग करके लेके आता वीडियो को, नहीं, नॉर्मल से हमारा काम ही हमारी वेतन और पेंशन से चल रहा है, हम उसमें संतुष्ट हैं। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।